हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिग्मा एडुफाई। जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने सिनोनिम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे। अब इस लेक्चर में एंटोनिम्स के करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको प्रैक्टिस करते रहना है और रिवाइज करते रहना है, लिख के कॉपी में। तो वो आप अपना कंटिन्यू रखिए। अब आगे सारे जैसे बता चुकी हूँ मैं आपको कि अपकमिंग सेशंस में सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, सारे वोकैबुलरी के पार्ट के। तो इस सेशन में देखते हैं हम एंटोनिम्स के। एंटोनिम्स जैसे कि पहले ही इंट्रोडक्शन बता दिया था आपको कि एंटोनिम्स क्या होता है। एंटोनिम्स होता है जो हमें वर्ड दे रखा है, उसका जो अपोजिट मीनिंग शो करेगा जो वर्ड, उसको हम एंटोनिम्स कहते हैं। चलो, चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है? अबंडेंट का मतलब क्या होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में, जो ज्यादा अवेलेबल हो, मतलब जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो, उसको हम कहेंगे। मतलब अबंडेंट का मीनिंग है, तो हम अबंडेंट, उसको अबंडेंट बोलेंगे जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो। और अब हमें इसका एंटोनिम देखना है। तो एंटोनिम क्या होता है? जो इसका अपोजिट हो। सिमिलर मीनिंग वाला सिनोनिम होता है और अपोजिट मीनिंग वाला एंटोनिम होता है। तो हमें अपोजिट मीनिंग देखना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, रेयर। रेयर मतलब बहुत कम, तो ये नहीं होगा। बी, स्केर्स। स्केर्स मतलब जो जितना रिक्वायर्ड है उससे बहुत कम अवेलेबल होना, उसको स्केर्स बोलेंगे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो अबंडेंट है उसका मतलब होता है जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा में अवेलेबल होना। स्केर्स का मतलब क्या होता है? जितना रिक्वायर्ड है उससे कम में अवेलेबल होना। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है स्केर्स। सी ऑप्शन क्या है? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या है कि ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होना। तो ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है, बट इसका एंटोनिम नहीं होगा, ये सिनोनिम हो सकता है इसका। और डी ऑप्शन है फ्रिक्वेंट। फ्रिक्वेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी। तो ये तो इससे मतलब ही नहीं है कोई अबंडेंस का। तो इसको, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये इसका एंटोनिम नहीं नहीं होगा। इसलिए अब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, स्केयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? होपफुल और पॉजिटिव। जो मतलब पॉजिटिव रहे, होपफुल हो, उसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। इसका हमें देखना है अपोजिट। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, मतलब खुद विश्वास, आत्मविश्वासी बोल सकते हैं हम हिंदी में उसे। तो कॉन्फिडेंट, इसलिए कॉन्फिडेंट इसका नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। चेयरफुल। चेयरफुल मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल हैप्पी, खुशी होना, एकदम हंसमुख टाइप। तो ये भी नहीं होगा। पेसिमिस्टिक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव होना। कुछ मतलब होपफुल का मतलब कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना, और पेसिमिस्टिक का मतलब कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट करना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। और सी, होपफुल। होपफुल मतलब जैसे किसी को हम कहते हैं कि कुछ, मतलब किसी को कुछ आश्वासन देना, इसलिए इसको हम कहेंगे होपफुल। का तो कोई है ही नहीं इससे, मतलब इसलिए होपफुल भी नहीं होगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं। सी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे आपने देखा होंगे, जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे बिल्कुल क्लियरली हम आर पार देख सकते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका हमें एंटोनिम दिखना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जब हम किसी से आर पार देख सकते हैं, तो इसका अपोजिट होगा जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन है इसका। क्लियर। क्लियर मतलब बिल्कुल क्लियरिटी से विजिबल होना, कि बिल्कुल हम क्लियरिटी से देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। बी देखते हैं। ब्राइट, एकदम मतलब शाइन करना, एकदम ब्राइट का मतलब एकदम क्लियर होना। तो ये भी इसका नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है? ओपिक। ओपिक इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ओपिक का मतलब होता है कि क्लियरली हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ओपिक जैसे कुछ ग्लासेस आते हैं, ओपिक जैसे आपने देखा होगा विंडो के कुछ ग्लासेस होते हैं कि हम एक साइड से देख सकते हैं, दूसरी साइड जैसे अंदर से बाहर देख सकते हैं, पर बाहर से अंदर नहीं देख सकते हैं। तो उन्हें ओपिक कहते हैं। और ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जिनसे ब्लर दिखता है, जैसे कुछ ग्लासेस ऐसे लगे होते हैं जिनसे हम बाहर की साइड देखते हैं, हमें दिखता है कि
कुछ है बट क्लियर नहीं दिखता है, थोड़ा ब्लर दिखता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ओपिक। नेक्स्ट देखते हैं करेज। करेज क्या होता है? करेज का मतलब होता है ब्रेवरी और फेसिंग फियर्स, मतलब एकदम साहसी होना, मतलब कुछ भी डिफिकल्टीज हो उन्हें एकदम करेज से एकदम फेस करना, बिल्कुल डरना नहीं, उसको हम कहते हैं करेज। इसके देखते हैं ऑप्शंस। ए, क्वाड का क्वाडिस। क्वाडिस मतलब कि जो डरपोक होते हैं, कावड़ बोलते हैं ना हम, कि कावड़ है वो बहुत कावड़ है, मतलब वो बहुत डरपोक है, उसमें वो मतलब किसी भी जैसे कि जहाँ पे सिचुएशन होती है ना कि एकदम ब्रेवरी से काम लेना होता है, वो वहां पे ब्रेवरी से काम नहीं ले सकता है, मतलब चीजों को हैंडल नहीं कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं लैक ऑफ ब्रेवरी होना, तो इसका मतलब होता है कावर्डिस, मतलब वो बहुत कावर्ड है, हम बोलते हैं ना उसका, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बी मतलब बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब कोई साहसी होना, मतलब ब्रेव है, ब्रेवरी से काम लेना, फियर्स को कुछ फेस कर लेना, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है, बट ये इसका एंटोनिम नहीं है। सी, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होना कि कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम को, ऐसी भी सिचुएशन हो इजीली हैंडल कर सकते हैं। डी देखते हैं ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब वही एकदम ब्रेव होना, फियर्स को फेस कर लेना, एकदम करेज होना, उसमें जैसे हिंदी में आप कह सकते हैं वीरता, एकदम उसमें हैंडल कर सकता है वो, तो ये इसका सिनोनिम है करेज का, ये इसका एंटोनिम नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं सक्सेस। सक्सेस मतलब कुछ अचीव करना, जैसे गोल्स, हम कुछ अचीव करते हैं तो खुश होते हैं ना कि हमने ये अचीव कर लिया है, जैसे अब स्कूल में ही होता है, अगर हमारा फर्स्ट रैंक आ जाए हम काफी खुश होते हैं कि हमने सक्सेस अचीव कर लिया है, तो इसका अपोजिट होता है सक्सेस का फेलियर। ए, इसका ए ही है करेक्ट ऑप्शन। सक्सेस का मतलब हमने कुछ अचीव किया है, फेलियर का मतलब हमने लूज कर दिया है कुछ। बी, अचीवमेंट मतलब कुछ अचीव किया है, हमें हमारा अचीवमेंट है वो, तो ये इसका सिनोनिम है। विक्ट्री मतलब कुछ जीता है, वही मतलब सिमिलर, अचीव किया है कुछ हमने। प्रॉफिट मतलब कुछ हमारा फायदा हुआ है, तो ये भी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आपके सारे क्वेश्चनों में अगर कोई भी डाउट है तो नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप उसे पढ़ लो। उसके बाद भी अगर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी जा रही हैं, अगर उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 6, जनरस। जनरस मतलब बहुत काइंड नेचर का, इजी मतलब शेयर, जैसे इसमें दे रखा है जनरस मीन्स गिविंग और शेयरिंग विलिंगली, मतलब काफी काइंड नेचर का होना, मतलब पोलाइट होना, उसको कहेंगे जनरस। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए, काइंड। काइंड मतलब एकदम बहुत पोलाइट होना, तो ये इसका सिनोनिम होगा, ये इसका एंटोनिम नहीं होगा। हमें तो एंटोनिम देखना है, तो ये इसका नहीं होगा। बी देखते हैं, स्ट्रिंगी। स्ट्रिंगी मतलब होता है जो इजीली नहीं देता है कोई चीज, अनविलिंग मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो स्ट्रिंगी होते हैं, जैसे हम उनसे कुछ मांगते हैं वो विलिंगली नहीं देते हैं चीजों को, विलिंगली क्या वो देते ही नहीं है चीजों को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। सी है हम्बल। हम्बल मतलब काफी काइंड, पोलाइट, जैसे होता है ना हम बोलते हैं कि ये बहुत हम्बल है, एकदम काइंड है, पोलाइट है, ये भी इसका सिनोनिम होगा। डी देखते हैं, ऑनेस्ट मतलब जो सच बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं 7, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब जो करंटली चल रहा है उसको उसको मतलब करना, यूज करना, या कुछ भी आप कह सकते हैं, मतलब जो करंट सिचुएशन में है उसको हम कहेंगे मॉडर्न। इसका अपोजिट देखना है मॉडर्न। ये अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो ये रेफरेंस है, आप नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे मॉडर्न, आजकल मॉडर्न में
जैसे क्लोथ्स के रेफरेंस में बात की जाए, मॉडर्न है जैसे जीन्स टॉप ये सब चीजें आती हैं, और ट्रेडिशनल में कुर्ती सूट साड़ी ये सब चीजें आती हैं। तो मतलब हमें अपोजिट देखना है, तो मॉडर्न तो ये हो गया, तो इसका इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ट्रेडिशनल। मॉडर्न का अपोजिट क्या है? ट्रेडिशनल। बी, यूनिक। यूनिक मतलब कुछ जैसे होता है ना, एक आध चीज हो, तो ये तो नहीं होगा। फ्यूचरिस्टिक मतलब इन फ्यूचर। स्टाइलिश जो वो भी मॉडर्न में आ जाता है, तो ये भी स्टाइलिश मतलब जो भी मॉडर्न में आ जाता है, जो करंट में चल रहा होता है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, 8, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब जो हाई अमाउंट में मैक्सिमम होना, ज्यादा होना, उसका अपोजिट मिनिमम। तो इसका बी ऑप्शन है करेक्ट। एवरेज मतलब किसी चीज का एवरेज देखा जाए कि टोटल को, टोटल का जितने से हम डिवाइड करते हैं उसे हम एवरेज बोलते हैं। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कुछ लिमिटेड, जैसे बैन, बैन बोल सकते हैं कुछ। रेस्ट्रिक्ट मतलब बैन कर दी गई है चीज, यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे बहुत चीज होती है रेस्ट्रिक्टेड होती है। लिमिटेड मतलब बहुत लिमिट अमाउंट में। वाइल मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? जितनी पॉसिबल अमाउंट है उसमें, और मिनिमम का मतलब सबसे कम। लिमिटेड मतलब एक लिमिट तक होती है वो चीज। तो ये इसके नहीं होंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 9, फर्टाइल। फर्टाइल फर्टाइल रिफर्स टू सॉइल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, मतलब जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें क्रॉप इजीली ग्रो कर जाती है। जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टाइल जो सॉइल होती है उसमें क्रॉप ग्रो करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी जो क्रॉप होती है वो अच्छी भी ग्रो करती है, और मतलब उन्हें अच्छा मिलता है आउटपुट उस उधर से। और इसका हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड, एरिड जो एरिया होता है वो बहुत ड्राई होता है, मतलब वहाँ पे क्रॉप इजीली ग्रो नहीं कर पाती है, और करती है तो जरूरी नहीं है टिक जाए और अच्छी हो। इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा। बी, मॉइस्ट देखते हैं कि जो नमी रहती है जहाँ पे थोड़ा बहुत गीला गीला जैसा जो एरिया होता है उसे हम मॉइस्ट बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड बिल्कुल अपोजिट है, एक बायो का टर्म है। डी, टाइल्ड मतलब जैसे जो एरिया होता है जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो कर करते हैं, जैसे जो एरिया मान लीजिए कोई, जैसे कोई गार्डन या कोई मतलब जिस एरिया में की जाती है क्रॉप प्रोड्यूस। 10, इलेटेड। इलेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी, एक एक्सट्रीम लेवल का खुशी होना, जैसे कुछ अच्छा होता है हमारे साथ तो हम कुछ होता है ना कि बहुत खुश हैं। तो इसका देखते हैं ऑप्शन ए, डिप्रेस मतलब जैसे इलेटेड का मतलब होता है एकदम एक्सट्रीम खुश होना, वैसे डिप्रेस का मतलब होता है एक्सट्रीम सैड होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। एक्साइटेड का मतलब होता है खुश होना, एकदम एक्साइटेड एकदम हैप्पी है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा। चेयरफुल का मतलब भी होता है खुश होना, एकदम एक्साइटेड। जुबिलेंट का मतलब भी होता है एकदम खुश, एकदम एक्साइटेड। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स। मैंने आधा लिख दिया, आप इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोल्ड। बोल्ड का क्या मतलब होता है? बोल्ड मतलब ब्रेव होना, करेज होना उसमें। जैसे अभी लास्ट में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ब्रेवरी वाला कुछ, तो उसमें बोल्ड का मतलब होता है करेज, जैसे जो इजीली फियर्स को फेस कर सके। इसके ऑप्शन देखते हैं, ए, फियरलेस। फियरलेस मतलब जो जिसमें फियरलेस मतलब डर ही नहीं हो। बी, ब्रेव। ब्रेव फियरलेस मतलब जो जिसमें डर नहीं है, जो फेस कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ब्रेव मतलब वही चीज कि उसमें करेज है, वो चीजों को इजीली फेयर कर सकता है, फेस कर सकता है फियर्स को। टिमिड का मतलब होता है शाय और फियरफुल, मतलब वो चीजों को इजीली फेस नहीं कर सकता है, मतलब डरता है, फियर है उसे। फियर मतलब वो चीजों को नहीं कर सकता है फेस, तो टिमिड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि एकदम कॉन्फिडेंट है, कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं 12, इनोसेंट। इनोसेंट मतलब एकदम
जैसे लगता है ना, बहुत सीधा साधा लगता है हमें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे तुम दे रखा है मीन्स नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। गिल्टी, इसका करेक्ट है गिल्टी। गिल्टी मतलब कुछ ऐसे कोई कुछ काम किसी ने गलत कर दिया है तो उसे लगेगा कि मैंने गलत किया है, उसे गिल्ट होगा, और इनोसेंट को नहीं होता। बी प्योर मतलब एकदम प्योर का क्या ही कह सकते हैं हम, प्योर एकदम साफ, एकदम कुछ मिलावट ना हो जिसमें। ऑनेस्ट जो सच बोलता हो। काइंड जो एकदम जनरस जनरस हो, एकदम पोलाइट, एकदम काम नेचर का। इनका कोई मतलब ही नहीं है इससे। इनोसेंट अलग है। नेक्स्ट देखते हैं ओपन। ओपन मतलब कुछ खुला हो, जैसे स्विच को कहते हैं, फैन स्विच ऑन कर दो जैसे फैन चालू हो जाएगा, या गेट ओपन है तो इसका अपोजिट होगा क्लोज। सी ये तो बहुत नॉर्मल है। वाइड का मतलब क्या होता है? वाइड का मतलब होता है चौड़ा। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम किसी चीज का, जैसे कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो हम उसकी देखते हैं चौड़ाई क्या है, तो वो कितना वाइड है। स्पेसेस मतलब काफी स्पेस है उसमें। क्लियर मतलब एकदम क्लियर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 14, ब्रेव। अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया है, ब्रेव का मतलब क्या होता है, जो करेज हो, जिसमें वो इजीली फेस कर ले। और जैसे ये रिपीटेड चाहिए क्वेश्चन। कावर्डली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जिनमें जो डरपोक होते हैं, फेस फेस फियर को फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए फियरलेस मतलब जिसमें फियर नहीं है फेस कर सकता है। करेजियस जिसमें करेज है। डेयरिंग भी मतलब वही बोल्ड है, इजीली फेस कर लेगा चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? एक्सपेंड मतलब बढ़ाना। हम जैसे किसी का साइज इंक्रीज करते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंड। वाइडन मतलब चौड़ा करना, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था अभी। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं हम उसको, मतलब एक्सपेंड की तरह इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है श्रिंक होना। जैसे कुछ चीजें ऐसे होती है ना, जो जैसे हम कपड़े की बात करते हैं, कपड़े को बोलते हैं ना कि धुलने के बाद वो श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस तरीके से। स्ट्रेच को मतलब स्ट्रेच करते हैं हम, खींचते किसी चीज को, जैसे स्प्रिंग होती है उसे हम स्ट्रेच करते हैं तो खींचते हैं ना, इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 16, लव। लव मतलब जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं हमारी, उसको लव लव रेफर कर सकते हैं हम। और इसका देखते हैं अफेक्शन। अफेक्शन मतलब जैसे जैसे किसी से हो जाता है ना अटैचमेंट टाइप, उसको हम कहते हैं अफेक्शन। हेट्रेड मतलब नेगेटिव फीलिंग्स कह सकते हैं हम। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि लव का मतलब है पॉजिटिव फीलिंग्स और हेट्रेड का है नेगेटिव फीलिंग्स, तो इसका ये एंटोनिम होगा। केयर मतलब जैसे हम किसी की केयर करते हैं, प्यार, वही चीज। जॉय मतलब वही प्यार। ये इसके सब सिनोनिम्स है, ये इसका एंटोनिम है हेट्रेड। नेक्स्ट देखते हैं 17, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब कुछ हमने जीता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि विक्ट्री मतलब कुछ जीता है, डिफीट मतलब हमने कुछ हारा है। बी सक्सेस। सक्सेस मतलब भी कुछ हमने अचीव किया है, कुछ विन किया है, ये इसका नहीं होगा। सी ट्रम्प मतलब कुछ जीता है, वही विन करा है, कुछ अचीव किया है। ग्लोरी का भी मतलब भाई कुछ हमने मतलब कुछ मिला है हमें, तो ये सब इसके एंटोनिम, सॉरी सॉरी सिनोनिम्स है ये सब इसके। ये इसका ए ऑप्शन है इसका एंटोनिम। नेक्स्ट देखते हैं 18, टेक्टिक। टेक्टिक का मतलब क्या होता है? जो इज मतलब अंडरस्टूड हो, मतलब कुछ बिना एक्सप्रेस करे ही अंडरस्टैंडेबल हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिना मतलब एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा तभी अंडरस्टैंडेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इम्प्लिसिट का मतलब यही होता है कि बिना कुछ एक्सप्रेस करे अंडरस्टैंडेबल, ये इसका सिनोनिम होगा, ये इसका
सिनोनिम होगा। और ये एक्सप्लिसिट इसका एंटोनिम है। ये साइलेंट मतलब एकदम चुप, रिजर्व मतलब होता है ना कि अंदर ही अंदर कुछ रखना, तो ये इसके एंटोनिम नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 19, लॉक्यूसियस। लॉक्यू लॉक्यूसियस 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 मतलब क्या होता है? जो बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत ज्यादा ही बोलता है, टॉकेटिव, ये इसका हो जाएगा सिनोनिम, टॉकेटिव एकदम ज्यादा बोलने वाले। बी क्वाइट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि लॉक्यूशियस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव। तो बी क्वाइट इसका अपोजिट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वर्बोस। वर्बोस मतलब क्या होता है? जो एक से ज्यादा वर्ड कंटेन करके बोलते हैं कुछ बात को, जैसे इजीली एक्सप्लेनेबल हो। रिजर्व वही मतलब बहुत अंदर ही अंदर रहना, अपने ही में ही रहना। नेक्स्ट देखते हैं 20, बेलिजेंट। बेलिजेरेंट बेलिजेरेंट मतलब क्या होता है? बेलिजेरेंट मतलब एकदम एग्रेसिव होना, गुस्से में बेलिजेरेंट होता है उसका मतलब। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब भी वही होता है, गुस्से में होना। इसका इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी, फ्रेंडली। जो बेलिजरेंट होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, फ्रेंडली नेचर के नहीं होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं। एग्रेसिव भी इसका सिनोनिम होगा। कॉम्बिटिव का मतलब होता है जैसे लड़ाकू टाइप्स, तो ये भी इसका सिनोनिम होगा बेलिजरेंट का। ये इसका एंटोनिम नहीं होगा, इसका एंटोनिम होगा फ्रेंडली। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब कुछ इजीली नोटिसेबल हो, मतलब जो इजीली हम देख सकते हैं। इसका ए नोटिसेबल, वही जो इजीली देख सकते हैं हम, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। बी हिडन, हिडन इसका करेक्ट होगा। हिडन को हम इजीली नहीं देख सकते हैं, वाइल कॉन्स्पिशियस को हम, कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या है? इजीली नोटिसेबल, तो उसे हम देख सकते हैं, हिडन को नहीं देख सकते, इसलिए हिडन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया। प्रोमिनेंट मतलब इजीली जो हम चीजों को देख सकते हैं, जैसे मेन होता है कुछ, जैसे मेन है तो वो इजीली नोटिसेबल है। एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कुछ होना। जैसे कुछ होता है कि हम कहते हैं एविडेंट है वो सब तो हमारे सामने, तब प्रत्यक्ष रूप में सामने होना, तो ये भी इसका नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 22, मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का मतलब जो जिसके नेगेटिव इंटेंशंस होते हैं, नेगेटिव होना। तो इस ए देखते हैं ऑप्शंस। ए ईविल, ईविल मतलब बुरी नजरें, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। बेनेवोलेंट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो जिसके पॉजिटिव इंटेंशंस हों, वेल मीन और काइंड, जैसे इसमें दे रखा है पॉजिटिव इंटेंशंस हो जिनके, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। सी मेलिशियस, मेलिशियस का मतलब होता है एकदम, जैसे नेगेटिव इंटेंशन ही कह सकते हैं हम, एकदम बैड वे में। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब भी वही होता है, जैसे हमने भी पीछे देखा, एग्रेसिव होना मतलब जैसे गुस्से में होना, जैसे कोई चीज से हम दुश्मनी होती है तो हम एकदम एग्रेसिव वे में होते हैं ना, वही। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 23, लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब एनर्जी काफी एकदम लो हो, तो इसके करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ए इसका एनर्जेटिक करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि लेथार्जिक का मतलब होता है एकदम लो एनर्जी होना, और एनर्जेटिक एकदम हाई फुल एनर्जी होना। बी लेजी, लेजी भी मतलब एकदम एनर्जी लेवल बहुत लो है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्लो मतलब बहुत धीरे, वही एनर्जी लेवल लो है इसका मतलब। ड्राउसी मतलब भी एकदम एनर्जी, एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं, लो है वही। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ये जो इसका एंटोनिम है। 24 नेक्स्ट देखते हैं 24, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब जो आउटडेटेड हो, जो यूज में ना हो, जैसे कुछ एक्सपायर हो जाता है तो वो आउटडेटेड हो जाता है ना, तो उसे हम यूज में नहीं लेते हैं, यूज में नहीं रहता है हमारे। तो इसका देखते हैं करंट। करंट ए, करंट का मतलब क्या होता है? जो यूज में है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ऑब्सोलेट का मतलब जो यूज में ना हो, और करंट मतलब जो यूज में है। बी ओल्ड फैशन मतलब
पुराने जमाने का, ये भी इसका नहीं होगा। एंटिक्विटेड, एंटिक्विटेड मतलब पुराना, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा। डी आउटडेटेड मतलब जो वही पुराना हो चुका है, यूज में नहीं है, ये सब इसके एंटिक्वेटेड आउटडेटेड इसके सिनोनिम है। एंटोनिम इसका ए है, करंट। नेक्स्ट देखते हैं फिकल। फिकल, फिकल का मतलब क्या होता है? जो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए कांस्टेंट, कांस्टेंट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब है जो चीजें चेंज नहीं होती हैं, डिपेंड करती हैं, एकदम कांस्टेंट रहती हैं, अनचेंजिंग। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? जो प्रिडिक्ट नहीं कर, मतलब जो एक फिक्स्ड उस पे, फिक्स्ड इंटरवल पे, या मतलब फिक्स उस पे प्रिडिक्ट करी जाए, मतलब जो फिक्स पे नहीं होती है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल होती है, मतलब कुछ कह नहीं सकते उन चीजों के बारे में हम। सी चेंजेबल तो इजीली आपको दिख ही रहा है कि चेंजेबल है। एरेटिक, एरेटिक मतलब जो इरेगुलर हो। फिकल का मतलब होता है जो फ्रिक्वेंटली रेगुलरली चेंज हो, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है कांस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। इन इनोशियस, प्रोनाउंसिएशन आपको एक बार पढ़ रही हैं तभी हो पाएगी, प्रोनाउंसिएशन इनकी थोड़ी टफ है। इन इनोशियस आपको देखना है, इन ओ सी यू ओ यू एस, इनोशियस, इनोशियस। इनोशियस का मतलब क्या होता है? हार्मलेस, जिससे कुछ हार्म ना हो। और इसका जैसे हार्मलेस इसका होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा ए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बी हार्मफुल मतलब जो जिससे हार्म हो। सी सेफ मतलब कुछ हार्म नहीं है। और बैनिंग, बैनिंग का मतलब अच्छा, जिससे कोई हार्म ना हो, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, हार्मफुल। नेक्स्ट देखते हैं। एफेबल, एफेबल का मतलब क्या होता है? जो इजीली फ्रेंडली हो जाते हैं, काफी काइंड नेचर होता है, तो इसका ए ऑप्शन फ्रेंडली वही सिनोनिम है इसका। बी हॉस्टाइल, इसका हॉस्टाइल करेक्ट होगा। हॉस्टाइल वही जैसे आपको बताया है कि एग्रेसिव वे में होता है, एकदम जैसे किसी से दुश्मनी है उस वे में, एकदम एग्रेसिव वे में, मतलब अनफ्रेंडली टाइप। सोशेबल का भी मतलब वही होता है, इजीली फ्रेंडली हो जाना किसी से, एकदम मिल जाना। अमीबल का भी मतलब वही खुश, अच्छा नेचर, काइंड नेचर वाला। नेक्स्ट देखते हैं। 28 स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट। लेनिन का मतलब क्या होता है? नॉट स्ट्रिक्ट। स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट, लेनिन का मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट, तो इसका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लेनिन। बी स्ट्रिक्ट मतलब वही स्ट्रिक्ट, एकदम मतलब जैसे स्ट्रिक्ट का बहुत एकदम स्ट्रिक्ट है। रिजिड, रिजिड मतलब कठोर, वो भी स्ट्रिक्ट हो गया। फर्म मतलब एकदम जो अपनी जिस पे मतलब टिके रहना, मतलब वो भी हम थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट में कंसीडर कर सकते हैं, मतलब वो अपनी जिद पे टिका हुआ है, फॉर्म है अपनी बात पे, मतलब वो उस बात से नहीं मुकरेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। बी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी सिनोनिम है इसका, बट करेक्ट ऑप्शन इसका एंटोनिम ए ही है, लेनिन। नेक्स्ट देखते हैं। 29 आर्डेंट, आर्डेंट मतलब जो स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म हो, जिसका एकदम एकदम जैसे खुश टाइम में, जैसे ज्यादा इंटरेस्ट हो उसका उस चीज में। ए देखते हैं इसका पैशनेट, पैशनेट मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म है उसका, पैशनेट है उस चीज को लेके, एकदम इंटरेस्टेड है, मतलब जैसे पैशन होता है किसी का, तो वो उस चीज में इंटरेस्टेड ऑब्वियस है, तभी उसका वो पैशन है। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं है उसका, उसका उसमें बहुत एंथुसियाज्म लो है। एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्ट का मतलब वही है एकदम उत्साही, इंटरेस्टेड हो उस चीज में। एगर का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक जैसे वही इंटरेस्टेड है उस चीज में, ये सब इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम है बीट, इंडिफरेंट। नेक्स्ट देखते हैं। कल्पेबल, कल्पेबल मतलब जिस मतलब कल्परेट होता है ना, जैसे हाँ वो उसने किया है कुछ, जैसे मतलब कुछ गलत काम, उस पे ब्लेम कर सकते हैं हम। ए गिल्टी मतलब कल्पेबल, गिल्टी मतलब उसे दुख है, हाँ उसने जो किया है उसका,
तो ये नहीं होगा। ब्लेमलेस इसका करेक्ट होगा। कल्पेबल पे ब्लेम लगेगा, ब्लेमलेस पे ब्लेम नहीं लग सकता है, क्योंकि ब्लेमलेस ने कुछ गलत नहीं किया है। कल्पेबल मतलब उसने कुछ गलत किया है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जो अपनी चीजों को लेके काफी रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब चीजों का एकदम ध्यान रखे। जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक पर्सन है जो अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखता है, उसकी चीजें कभी खोती नहीं है। एक पर्सन है जो अपनी चीजों का नहीं ध्यान रखता है, तो हम कहते हैं ना ये बहुत रिस्पॉन्सिबल अपनी चीजों को लेके संभाल के रखता है। और दूसरे वाले को कहते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अपनी चीजों को खो देता है। फॉल्टी मतलब उसकी गलती है। नेक्स्ट देखते हैं 31, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस, खुशी होना। इसके देखते हैं ऑप्शंस। डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुश एकदम। जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं बहुत हैप्पी होना, जैसे एकदम उत्साह में होना, उसको हम कहते हैं डिलाइट। तो ये इसका सिनोनिम है एंटोनिम ने। मिजरी को कह सकते हैं हम इसका, कह सकते हैं क्या मिजरी इसका एंटोनिम होगा? मिजरी का मतलब होता है दुख होना, बहुत दुखी होना। जैसे यूफोरिया का मतलब होता है खुश होना। एकटास मतलब होता है परमानेंट, मतलब बहुत खुश होना। डी इसका है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब भी होता है एकदम खुश होना। तो इसके इसका जो एंटोनिम है, मतलब इसका जो करेक्ट हमें हमें इसमें देखना था जो एंटोनिम है इसका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। यही आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की वीडियो में हमने 31 क्वेश्चंस एंटोनिम्स के डिस्कस किए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी अच्छे से मैंने अपनी साइड से 100% देके आपको एक्सप्लेन करें। अगर अब भी आपको कहीं डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, कुछ भी इशू है। बट आपको प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करता रहना है, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।